ये जो आज धरना था जंतर मंतर पे, ये तथाकथित गिने चुने ठेकेदारों का धरना था। और उस बच्ची के हाथ पर लिखे हुए ओम को मिटाया जाता है और उस बच्ची को गोमांस खिलाया जाता है। ये भाईचारे की बात करते हैं आप। मालिक आपने मेरी जमीन कब्जा कर ली, वक्फ बोर्ड जी आपने मेरा घर कब्जा कर लिया। भाई साहब ये कौन सी संस्था है? वक्फ बोर्ड पे कुंडली मार के बैठे हैं सांप की तरह। पीएम की तरफ से घर मिलता है तक गरीबों का तक घर जाता है, तो जैसे ये वक्फ बोर्ड है ये गरीबों तक जाना चाहिए। ओबीसी के बच्चे पढ़े जाकर के विदेशों में और इन लोगों के बच्चे पढ़े मदरसों में, उसके लोग उसका बात मानते हैं। क्योंकि दिल्ली की सीएम जो है ना अब रेखा गुप्ता है ना, तो चमाट भी बहुत जोर मारती है। चमाट यहाँ लगेगा ना तो आवाज बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाएगा। कांग्रेस की विदाई हुई 2013 में, जब दुल्हनिया जा रही थी, जाते जाते दुल्हनिया जो है कि वक्फ बोर्ड में जो है कि संशोधन की थी लास्ट बार। क्या कहेंगे जो आज मुस्लिम पक्ष ने धरना प्रदर्शन किया वक्फ संशोधन बिल को लेकर? देखिए, इसको पहली बात तो मैं आपकी बातों को खंडन करूं, मुस्लिम पक्ष ने और समुदाय ने नहीं किया। ये जो आज धरना था जंतर मंतर पे, ये तथाकथित गिने चुने ठेकेदारों का धरना था। अरे भाई साहब, ठेकेदार नहीं तो क्या बोलूं मैं? नहीं, ठेकेदार नहीं, वो हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे हैं। आपके बाप दादा छोड़ के गए थे, आपके परदादा छोड़ के गए थे जो हक मांग रहे हैं। अरे हक मांग रहे हो कि भीख मांग रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। आप जो आज संशोधन हो के खिलाफ अब जमा हुए, एक तो आपका पवित्र कहते हो रमजान का महीना चल रहा है, ऊपर से आप धमकियां दे रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। भाई साहब वो समय अब चली गई, दिल्ली से कंजरवाल चला गया। अब शाहीन बाग के बारे में भी सोचोगे ना, रूह कांप जाएगी। अगर सरकार हमारी बात नहीं, केजरीवाल है ना, केजरीवाल रूह कांप जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि वक्फ बोर्ड की आड़ में आप दिल्ली को शाहीन बाग बना दोगे, शाहीन बाग 2 भूल जाओ। बुलडोजर जो है ना अब दिल्ली में भी चल रही है, जितने रोहिंग्या है उस पर तो चल ही रहा है। जो ऐसी मानसिकता वाले लोग आएंगे उस पर बुलडोजर भी चलेगा। देखिए, संविधान में हक है, आप अपने हक को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अगर इससे आगे आप सोचोगे तो बात अच्छी नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि दिल्ली की सीएम जो है ना अब रेखा गुप्ता है ना, तो चमाट भी बहुत जोर मारती है। चमाट यहाँ लगेगा ना तो आवाज बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाएगा। मुस्लिम लोग आए थे और भारी संख्या में आए थे। भाई साहब ऐसे लोग आए थे जिनको ये मालूम नहीं था कि हम आए किस लिए हैं। आज जो संशोधन हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत क्या है आपको? भाई साहब वक्फ बोर्ड किसी की बपौती संपत्ति तो है नहीं, देश की जनता का है ना, हमारा है, इनका है, उनका है, सबका है, किसी की बपौती संपत्ति है नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, जब कांग्रेस की विदाई हुई 2013 में, जब दुल्हनिया जा रही थी, जाते जाते दुल्हनिया जो है कि वक्फ बोर्ड में जो है कि संशोधन की थी लास्ट बार, कि ऐसा संशोधन करके गई कि वक्फ बोर्ड अगर आपके जमीन जायदाद पे कब्जा कर लेगी तो आप उसका दावा किसी कंप्लेन किसी थाने में, किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में नहीं करवा सकते, कहीं सुनवाई नहीं होगी, आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मालिक आपने मेरी जमीन कब्जा कर ली, वक्फ बोर्ड जी आपने मेरा घर कब्जा कर लिया। भाई साहब ये कौन सी संस्था है? वक्फ बोर्ड एक गैर संवैधानिक संस्था है। भाई साहब तब आप भारत के साधन संसाधन का फायदा लोगे, अब कहोगे कि हमारा क्या काम है। जब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब अमेंडमेंट होगा, इसमें एक IAS अधिकारी जो है कि इसका अधिकारी बनेगा, तो क्या दिक्कत है आपको? अभी तक वक्फ बोर्ड का जो अधिकारी है वो कौन है? वो कांग्रेस के नेता है। अच्छा। वो समाजवादी के नेता है। मतलब अभी तक की कहानी है कि जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। मतलब गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर है। वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी है वो कांग्रेस का नेता है और जो कांग्रेस का नेता है वो वक्फ बोर्ड का अधिकारी है। मतलब वक्फ बोर्ड से लाखों करोड़ों की कमाई हो रही है, वो कहाँ जा रही है? मैं तो दूसरों को घुसा रही है सरकार। साहब अगर वक्फ बोर्ड अगर मुस्लिमों के लिए है तो एक बेचारा अब्दुल आज तक पंचर बना रहा है, उसकी अपनी दुकान नहीं हुई। आज तक अब्दुल जो है ना पंचर बना रहा है, उसकी दुकान नहीं हुई। भाई साहब अगर वक्फ बोर्ड मुस्लिमों को उत्थान के लिए है, गरीब मुस्लिमों के लिए है, तो कहाँ वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम को हेल्प कर रहा है? कहाँ कोई अब्दुल का बेटा IAS बन गया, IPS बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया? भाई साहब तो वक्फ बोर्ड ने बनाया क्या? वो अपनी मेहनत से बने हैं, बेचारे पढ़ लिख के बने, अच्छी बात है। 40 क्या मोदी जी तो चाह रहे हैं कि 400 बन जाए। मोदी जी की योजना, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब जो संशोधन होगा उसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा। जो मुसलमान पढ़ने लिखने में तेज है उसको भाई सब्सिडी दो वक्फ बोर्ड वाले। आपने सुना कोई वक्फ बोर्ड वाले ने किसी प्राकृतिक आपदा में, भूकंप में, बाढ़ में
किसी को मदद की हो, हिंदू की बात करने मुसलमान को भी मदद की होगा। अगर यही स्थिति रही वक्फ बोर्ड की तो वक्फ बोर्ड में काहे नहीं संशोधन होना चाहिए। आज चाह रहे हैं मोदी जी की संशोधन हो और इसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिले, जिसका हक जो है ये वक्फ बोर्ड और कांग्रेस पार्टी वाले नमाजवादी पार्टी ऐसे वक्फ बोर्ड पे कुंडली मार के बैठे हैं सांप की तरह। और जब गरीब मुसलमान हक मांग रहा है वक्फ बोर्ड से तो वक्फ बोर्ड के ऊपर कुंडली मारे ये नाग डसते हैं, उनको फुफकारते हैं। बेचारे गरीब मुसलमान जाए तो जाए कहाँ। जैसा चल रहा चलने दीजिए भाईचारे के तहत। अमेंडमेंट क्यों ना हो, जब इस देश में लाखों एकड़ जमीन है। जो लोग कल तक बोलते थे कि राम मंदिर पे अस्पताल बना दो, तो आज वक्फ बोर्ड की जमीन में क्यों अस्पताल नहीं बना दे रहे हो? क्यों नहीं बना रहे हो? वहाँ पे बना दो अस्पताल। अरे भाई किसी हिंदू के नाम पे नहीं, किसी अब्दुल कलाम के नाम पे वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना दो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज। अब्दुल हमीद के नाम पे बना दो, बिस्मिल्लाह के नाम पे बना दो, तुम अपने अल्लाह के नाम पे ही बना दो ना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाओ तो सही। अरे बनाओ तो सही। वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी गरीब बच्चे को, जब बच्चा रोता है मुसलमान का ना, एक टॉफी भी नहीं दिया होगा वक्फ बोर्ड वाले ने। हाँ, अरे सर चड्डी भी नहीं पहनाया आज तक वक्फ बोर्ड वाले ने गरीब बच्चे को, है ना, कि भाई ले ढक ले, है ना। तो भाई काहे के लिए वक्फ बोर्ड, इसमें संशोधन होना चाहिए पूरे तरीके से। कहाँ आपत्ति है भाई साहब? कुंभ में तो इतने लोग घूस के करोड़ों रुपए कमा के गए, कहाँ आपत्ति है? अरे भाई साहब तो समझदार आदमी बैठेगा ना। अब पंचर चारा अब्दुल बैठ जाएगा तो क्या दिक्कत, उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कोई गरीब मुसलमान का घर बना दे वक्फ बोर्ड वाला तो ये करनी धरनी कुछ नहीं, जीडीपी में योगदान 1 पैसा नहीं, और जमीन जायदाद कब्जा करके रखो, सेना से भी ज्यादा, रेलवे से भी ज्यादा, है ना। तो किस काम की, लाद के ऊपर तो नहीं ले जाओ। 20 करोड़ माइनॉरिटी होता है क्या? ये क्या बात भाई साहब? पारसी आज तक अपने आप को माइनॉरिटी नहीं बोला, सिख नहीं बोला, ईसाई नहीं बोला। ये दो शब्द जो है ना, एक माइनॉरिटी और एक जो है कि सेकुलरिज्म, ये दोनों जो है ना देश के लिए बवासीर की बीमारी और कैंसर से बड़ी बीमारी है। मैं बता रहा हूँ आपको। 20 करोड़ हो गए और कहते हैं कि माइनॉरिटी हो गए। माइनॉरिटी है भाई साहब, कहाँ से माइनॉरिटी हो गए? जब पत्थरबाज करना होता है तो बिल निकलते हैं, वो तब माइनॉरिटी नहीं होते हैं। पत्थर कहीं चलाना हो तो कौन कर रहा है? खुला करता है, दिखता नहीं है क्या भाई? भाईचारा कौन सा? तुम केवल और केवल उनके लिए हिंदू एक चारा है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर गलतफहमी हो तो आप देख सकते हैं संभल, आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे आज देख सकते हैं किस प्रकार जो है अभी मुरादाबाद के अंदर एक 14 साल की बच्ची के साथ, उसको किस प्रकार, किस घृणित मानसिकता के साथ उस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है 2 माह तक, और उस बच्ची के हाथ पर लिखे हुए ओम को मिटाया जाता है और उस बच्ची को गोमांस खिलाया जाता है। ये भाईचारे की बात करते हैं आप? एक बात बताइए, जो दलित कहाँ आज दलित है? सब मुंह छुपा करके अपने घरों में बैठे हैं। मोदी जी के मुंह कभी मुंह से सुने हैं? नहीं, मोदी जी ने कहा अबे तो सबके क्या साथ और विकास की बात। अरे सुनिए, अटल जी के मुंह से कभी सुने हैं? जब अटल जी के मुंह से नहीं सुने, मोदी जी के मुंह से नहीं सुने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह से नहीं सुने, जब कांग्रेस के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये कैसे कर सकते हैं? पहली बात, अगर मोदी जी कर रहे हैं तो ये देश के लिए कर रहे हैं, एक मुसलमान एक हिंदू के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वक्त संशोधन बिल अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए कर रहे हैं कि जो चेयरमैन लोग हैं, हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी अपना बना के बैठे हुए हैं, और उन गरीबों का क्या? जिन गरीबों के लिए डोनेट हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो ज़मीनें मिल रहा है, उन गरीबों के लिए क्या? मेरा ये कहना है। तो जो चीज़ मिल रहा है गरीबों के लिए, वो गरीबों के लिए नहीं, अमीरों खा रहे हैं। जो चेयरमैन है वो खा रहे हैं, जो कमेटी के लोग हैं वो खा रहे हैं। तो मोदी जी इसलिए लड़ रहे हैं कि जो मिल रहा है गरीबों के लिए, वो गरीबों तक क्यों नहीं जा रहा भाई? जैसे हमारे बोलते थे हमारे इंदिरा गांधी जी कि अगर हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक गांधी जी बोलते थे, सॉरी उन्हीं का बेटा है ना राजीव गांधी जी, तो राजीव गांधी जी बोलते थे कि हम अगर केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 25 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। तो वही कहना है मोदी जी का कि मोदी जी कह रहे हैं कि अगर गरीबों के लिए कुछ चीज़ मिल रहा है तो गरीबों तक क्यों नहीं जा रहा, उसको गरीबों तक जाना चाहिए। जैसे आज पीएम किसान के सम्मान पैसा मिलता है तो आज गरीबों का खाता तक जाता है, राशन मिलता है तो गरीबों का खाता में जाता राशन मिलता है, पीएम की तरफ से घर मिलता है तो गरीबों का तक घर जाता है। तो जैसे ये वक्फ बोर्ड है, ये गरीबों तक जाना चाहिए। ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे जो है मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब गलत बात है। ये सब जो प्रोपेगेंडा वो विपक्ष लोग बनाते हैं, या मोदी जी कभी बोले हैं क्या? अभी आपने यार मोदी जी की आप वो बात जरूर उठाते हो कि मोदी जी वो बोले हैं, कभी बोले नहीं। मोदी जी की ये नहीं उठाते हो कि अभी यहाँ पे अभी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, ये क्या बोलते हैं अपना, अरे यहीं पे निजामुद्दीन के पास जहाने फुसरो कुछ बहुत बड़ा हुआ था,
मोदी जी गए, कितने सम्मान से गए, सम्मान से आए, लोग वहाँ कितना कदर उनको किया। असदुद्दीन निवासी ये कह रहे हैं मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टी है उनकी चीजें छीनी जा रही हैं। अरे यार वो तो हमेशा चिल्लाते रहता है, उसका काम है चिल्लाना। उसके लोग उसका बात मानते हैं। मैं ये कहता हूँ मुसलमान भाई लोग ओवैसी का बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। सुनो, मानते हैं? कभी नहीं मानते हैं। दिल्ली में सीट दिए थे एक चुनाव लड़ने के लिए, 0/लील कर दिए। नहीं मानते, उनको पता है कि 56 मुसलमान कंट्री है, उनको कहीं नहीं इनवाइट होता है, कहीं नहीं। अरे छोड़ो, अवतार पट्टी तो त्यौहार है, रोजा तो एक त्यौहार है, बहुत बड़ी बात। एक शादी में भी उसको इनवाइट नहीं करते 56 कंट्री में। तो ये सोचो उनका मानसिकता कहाँ तक उसका गिरा हुआ है। सबको पता है कि एक वो सड़क छाप नेता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर बात करेंगे शहनवाज हुसैन, कहेंगे ये बीजेपी का आदमी है। अरे वो देश का नेता है, मुसलमानों का क्या, सबका नेता है, समझे ना। और तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये धरती माता का था। आप ये करोगे यहाँ हमारा है, कभी कहते हो पाकिस्तान बनाते हो, कभी कहते हो बांग्लादेश बनाते हो। एक पाकिस्तान चला नहीं पाते हो, एक बांग्लादेश चला नहीं पाते हो। साला भूखा आटा के लिए रो रहा है, डाटा के लिए छोड़ो, आटा और डाटा दोनों के लिए रो रहा है, आपस में मर रहे हैं। और सुनिए, पाकिस्तान का तो उल्टा गिनती चालू हो गया। और रही बात ये सोच रहे हैं, इनका जो मानसिकता है कि हम ये करें वो करेंगे। जितना आज भारत में मुसलमान या कोई भी जाति, हिंदू या कोई भी, जितना खुश है उतना कोई कंट्री में खुश नहीं है। बात और बताएंगे, जब तक जिस देश के अंदर और सुनिए, हिंदू रहेगा तब तक वही देश सुरक्षित रहेगा। ये बहुत बढ़िया बोले, जब तक जिस कंट्री में हिंदू रहेंगे वो कंट्री सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू हटे वो देश खत्म है। देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, वहाँ पे मुस्लिम लोग नहीं थे। अब इस बात को समझिएगा आप। वहाँ पर जो है, जो मुसलमानों की दलाली करते हैं ओवैसी जैसे व्यक्ति, वो लोग थे। मैं उन्हें क्यों दलाली कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए जो उन्होंने नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए की ज़मीन जो है ओवैसी जैसों ने कब्जा रखी है, वो इसलिए वो ये इस तरीके की टुच्ची राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। और वो जो बेचारे जो आए थे वो गरीब आदमी थे, वो उन्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है वहाँ। उन्हें तो पुलिस जो है उन्हें पता ही नहीं, मतलब क्या कहें, वो दिल्ली का तो कोई था ही नहीं उसमें। पश्चिमी यूपी के, शामली के, मुजफ्फरनगर, मेरठ के आए थे, कुछ राजस्थान के भी थे। हक लेने के लिए आओगे, ओवैसी के बच्चे पढ़े जाकर के विदेशों में, और इन लोगों के बच्चे पढ़े मदरसों में, जो उठा करके जो है पंचर ठीक करें, नाई की दुकान खोलें। शर्म आनी चाहिए ओवैसी जैसे व्यक्तियों को। मदरसे का कौन सा IIT में सेलेक्ट होता है, बता दो मेरे को। कौन सा बच्चा IIT में सेलेक्ट होता है? पंचर की दुकान करता है, नाई की दुकान करता है, कहीं जो है हजाम बनाता है, कहीं कबाड़ी बेचता है। ये नहीं चाहते सारे मुसलमान। सुन लो इस चैनल के माध्यम से, ये जितने ओवैसी हैं, अखिलेश यादव है, कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे जाके विदेशों में जाकर के IIT करेंगे, और तुम्हारे बच्चों को ये चाहेंगे कि उठा करके जो है नाई की दुकान खोल लो, पंचर की दुकान। अपने दीन